हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल का शानदार उद्घाटन। गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के पास एमआर बिल्डिंग में नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल का शानदार उद्घाटन किया गया। अनुभवी डॉक्टर और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल महिलाओं की देखभाल और स्वास्थ्य को समर्पित है। हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर हिमांशु गर्ग ने सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत किया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सबका विशेष आभार व्यक्त किया। यह अस्पताल महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए विशेषज्ञता वाले स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है। अस्पताल के उद्घाटन पर कई जानी मानी हस्तियां सम्मिलित हुई। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स, जाने माने समाज सेवक पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी, ब्रिगेडियर सुजीत सिंह, एक्ट्रेस विनीता मलिक, महेश दाइमा काउंसलर गुड़गांव, डॉक्टर संजीव शर्मा जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा, पल्लवी मल्होत्रा डेंटिस्ट, श्रीमती मालती सिंह चेयरपर्सन नाकूफ, सीनियर डॉक्टर ललित कोचर ENT स्पेशलिस्ट, शैलेश प्रकाश शास्त्री प्रेसिडेंट स्वस्ति फाउंडेशन NGO, सुनीता R गुप्ता फाउंडर HHVKG ग्रुप, पवन कालरा, योगिता दास CEO नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल, अर्चना सिंह एडिटर इन चीफ युगधारा मीडिया ग्रुप, आरती, तुषार, मानी, अंकुर, अनिता अरोड़ा सोशल एक्टिविस्ट स्वस्ति फाउंडेशन NGO। कार्यक्रम में विशेष रूप से सहभागी रही डॉक्टर पनखुड़ी गर्ग फाउंडर ऑफ ला मिडास एस्थेटिक। आपको बता दे, ये अस्पताल महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और मातृत्व से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही साथ यहाँ के अनुभवी डॉक्टरों की टीम महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों का भी ध्यान रखते हैं। विशेष तौर से डॉक्टर बिंदु गर्ग सीनियर IVF स्पेशलिस्ट है। IVF के माध्यम से उन महिलाओं की मदद करती है जो ममता से वंचित है। 10 किलोमीटर के रेडियस में फ्री एम्बुलेंस सर्विस भी यह उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देते हैं। महिलाओं को विशेषज्ञता वाली सेवाएं प्रदान करना, महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दों का ध्यान रखना, महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना ही नीलकंठ प्रीमियर हॉस्पिटल, MR बिल्डिंग, कैपिटल टाउन नंबर 1, MG रोड, गुड़गांव का प्रमुख लक्ष्य है। इसकी 25वीं वर्षगांठ और देश की इंटेग्रिटी, सालमियत को सेव करते हुए हमारे 500 से ऊपर यानी 526 जवान जेसीओज और अफसर्स शहीद हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री कारगिल में गए, वीर नारियों के साथ इंटरेक्ट किया, जिन्होंने लड़ाई वहाँ लड़ी, उनके साथ उन्होंने समय बिताया और वीर माताओं के साथ समय बिताया और सर्विंग सोल्जर्स के साथ वो रहे। वो भी प्रेरणादायक है और वो इंस्पिरेशन है सोल्जर्स के लिए। और उन्होंने सुना कि पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि पहाड़ी के उस पार पाकिस्तानी सैनिक भी बैठे हैं, कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और जो छुरा पाकिस्तान ने पीठ में हमें घोंपा था उसका जवाब दिया। और जितने भी जंग हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों को हराया हमने, मगर देश को तैयार रहने के लिए आह्वान किया, क्योंकि हमारा मुल्क लगातार युद्धरत है जब से पाकिस्तान बना है और ये युद्ध चलता रहेगा अपने प्रारूप चेंज कर करके। जहाँ तक नीलकंठ हॉस्पिटल्स का सवाल है, ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं IVF में। IVF भी क्या है कि खासकर लेडीज़ को महसूस होता है, उनको अपना पूर्ण रूपेण वो फील नहीं करते जब तक बच्चा ना हो। तो उनके लिए बांझ औरतें जो होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कपल्स के लिए मैं कहूँगा, कपल्स के लिए। और मेडिकल एक सेवा है। मैंने यही कहा कि इसको सेवा भाव से किया जाए, गरीबों के लिए भी अवेलेबल हो। अगर आप कमाते हैं तो भी गरीब के लिए सेवा अवेलेबल ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं होगी, उसका पर्पस सर्व नहीं होगा। लेकिन नीलकंठ ने जिस तरीके से इस मॉल में शुभारंभ किया है, कई चीज़ों पर ये भी लिख रखा है कि भाई हम कम पैसों में करेंगे, थोड़ा बहुत फ्री, कम पैसों के लिए बोला, तो क्या लगता है आपको नीलकंठ के लिए? मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में तो सेवाएं वैसे सस्ती हैं विदेश के मुकाबले में।
और इनका प्रॉफिट तो विदेश से भी चल जाएगा। यहाँ तो गल्फ़ के लोग भी आते हैं, विदेश के भी आते हैं, मेडिकल टूरिज़्म के लिए भी आते हैं। तो मेडिकल चिकित्सा कितना भी चार्ज करें वो सस्ती ही है हिंदुस्तान में, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व भी है, कंज्यूमरिज्म और ये वो हैं। तो भी मैंने एडवाइज़ ये किया, फिर भी गरीब से गरीब जो लास्ट मैन इन दी लाइन दिन हमारे देश के लिए उस समय गर्व का था। मैं मानता हूँ कि हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत के सदक़े हमारे देश का नाम रोशन हुआ, अमर हुए वो। डॉक्टर गर्ग जी ने, हिमांशु गर्ग जी ने जो प्रीमिया खोला है आज, नीलकंठ प्रीमिया, ऑलरेडी इनके 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ये काम करेंगे देश के लिए करेंगे, मानवता के लिए करेंगे। और गुड़गांव ही नहीं, एनसीआर के जितने आसपास के लोग हैं, दिल्ली के भी आके यहाँ इलाज करा सकते हैं। और आज के ज़माने में ये चीज़ें ज़रूरी हो गई हैं। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मुझे लगता है कि ये इसका बहुत फ़ायदा जाएगा लोगों को। देखिए, एक अच्छी शुरुआत है गुड़गांव, जिस 9 साल से, यानी बच्चियों से लेके 9 साल से लेके और 65 साल की महिलाओं के लिए सब चीज़ का इसमें इलाज का समाधान किया गया है। सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनकी बात सुन के उनको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं। हाई एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि हर एक की रीच में होता है और सस्ता होता है। क्या कुछ टाइमिंग इसकी रहेगी, क्योंकि मॉल में ये खुला है, और किस तरीके से इसमें सेवाएं दी जाएंगी? कम से कम कितने में इसका वो मतलब यहाँ इलाज विलाज का क्या है? इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैकेजेस होते हैं। बिल्कुल सामने हमारा बड़ा सेंटर नीलकंठ हॉस्पिटल है, तो जितने ऑपरेशंस वगैरह होंगे वो सामने होंगे। बाकी ओपीडी जो होगी महिला का, वो देखा जाएगा, वो सब यहाँ दिया जाएगा। और देखिए, हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया हुआ है, जैसे उसके बच्चा नहीं है तो बच्चा तो उसको देना ही देना है, चाहे उसके पास पैसा हो या कम पैसा हो। तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि हर दंपत्ति के पास घर में एक बच्चा जरूर हो। क्या कुछ गुरुग्राम वासियों को और नीलकंठ प्रीमियम की जो आसपास लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा डॉक्टर साहब आपका? इसलिए ये कि बिल्कुल डरो मत, निर्भय होके इलाज कराओ, आपकी इकोनॉमिक रेंज में रहेगा और आंगन में फूल खिलेगा। ये शुभारंभ आपने किया है, तमाम हस्तियों को यहाँ बुलाया है, चंडल कंडल तमाम लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक कि शंटी जी आए जो कोरोना महामारी से लेके पहले से जो पद्मश्री यहाँ पर आए, विधायक आए, निगम पार्षद आए, एक सांसद जी आए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसलिए कि इन सबका हमारे लिए प्यार था, ये हमारी सब चीज़ को जानते थे, हमारी नीयत को जानते थे, तो इसलिए सब लोगों ने ये हमारा न्योता स्वीकार किया और यहाँ दर्शन दिए। नीलकंठ का क्या मकसद है, क्या मोटो है, आगे समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस नीलकंठ प्रीमियम के माध्यम से? हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा होनी चाहिए, उसका हक है, चाहे पैसा हो या ना हो। कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है जिसमें हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट करते हैं, तब ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन किसी को आज तक नीलकंठ के दरवाजे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, और उसकी यादें